अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अगर आप सब लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप सब लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो करते हैं नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत। पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में पोस्टिंग देने के बाद फाइनली आज ऑफ था क्योंकि आज संडे थी। तो मैं आज बाहर जा रही थी क्योंकि मुझे कुछ लाना था अपने लिए। यहाँ पे मैं निकल गई थी क्योंकि मेरा जो रूम है वो थोड़ा अंदर है, मेरी कॉलोनी जो है वो थोड़ा पीछे है यहाँ से सड़क से। तो मैं यहाँ पे जा रही थी पैदल। यहाँ पे मुझे गाड़ी मिल गई थी और मैं गाड़ी में बैठ के जा रही थी। मुझे जहाँ जाना था वो आपको आगे पता चल जाएगा, व्लॉग में आप तब तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं खिड़की से व्यू को एंजॉय कर रही थी जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। अंदर तो लगा बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी। जैसे जुलाई में यहाँ पे धूप होती है वैसे ही आज भी यहाँ पे धूप थी। तो यहाँ पे मैं जम्मू के फेमस मार्केट में पहुँच गई थी, जिसको हम बोलते हैं जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है वैसे ही इसको भी जम्मू का सरोजनी नगर मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ 100, 200 और 300 में मिल जाती है। पहले मुझे लगा आज यहाँ पे बंद है सारा कुछ, क्योंकि आज यहाँ पे मुझे भीड़ भी नहीं नज़र आ रही थी। जब मैं आगे आगे चल रही थी यहाँ पे मुझे ये शॉप दिखी। ये भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाउमीन बनाते हैं, और आगे एक शेक की शॉप भी है जहाँ पे मैं हमेशा जब भी आती हूँ यहाँ पे मैं शेक पीती हूँ। तो पहले मैंने भैया से यहाँ पे शेक ख़रीद लिया और फिर मैं चली गई यहाँ पे रानी पार्क में बैठने के लिए। ये जो पार्क है ये यहाँ पे शेक वाले जो भैया है इसकी दुकान के साथ ये पार्क आती है। तो मैं अंदर चली गई थी बैठने के लिए। पहले मैंने बहुत जगह ढूंढी जहाँ पे मुझे बैठना था, लेकिन फाइनली मुझे एक जगह यहाँ पे मिली जहाँ पे मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था और मैं अकेली थी तो मैं व्यू एंजॉय कर रही थी। थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि सारे आपको देखते, जब आप कैमरा हाथ में पकड़ते हो तो सारे आपको थोड़ा अजीब नज़रों से देखते। लेकिन चलो मैंने इन सबको इग्नोर कर दिया और मैंने शूट किया थोड़ा सा यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन मुझे यहाँ पे धूप नहीं लग रही थी क्योंकि मैं अच्छे साए में बैठी थी। यहाँ पे मैंने शेक पिया और मैं यहाँ से निकल गई। मुझे यहाँ पे एक छोटा बच्चा दिखा जिसको मैंने बोला कि आप प्लीज़ मेरा कैमरा पकड़ो 1 मिनट। और मैं यहाँ पार्क में बहुत बार आई हूँ, लेकिन पहली बार मुझे यहाँ पे ना एक्वेरियम दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर मुझे पहली शॉप दिख गई थी जहाँ से मुझे अपने लिए चप्पल ख़रीदनी थी। जब से मैं जम्मू आई हूँ तब से मैंने बराबर 5 बार चप्पलें खरीदी है, क्योंकि मुझसे ना चप्पल कट जाती है बार बार, क्योंकि मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ चप्पलों में। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे चप्पल बराबर नहीं आई और मैं यहाँ से निकल गई थी। भैया के पास मेरा साइज़ था ही नहीं। आगे जब मैं चल रही थी तो मुझे ना यहाँ पे नीचे लिप ग्लॉस मिल गया। पहले इधर उधर देखा तो नज़र पड़ी कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, तो मैंने इसको चुपचाप उठा के जेब में डाल दिया और मैं निकल गई यहाँ से। यहाँ पे मुझे अब भीड़ देखने को मिली। आज यहाँ पे मॉनसून चल रहा है तो यहाँ पे काइट्स भी आपको दिखने को मिली, जो कि आज यहाँ पे हर कोई उड़ाता है। यहाँ पे इनको कल ना जन्माष्टमी है तो इसके लिए आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे जन्माष्टमी के लिए। तो यहाँ पे मैं लेडीज़ मार्केट में आ गई थी, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मार्केट है। मेरा क्या, जो हर एक लड़की का फेवरेट मार्केट है। यहाँ से मैं कुछ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन मैं हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ से देख के जाती हूँ। यहाँ पे जो दीदी है ये ना नेपाल से है, इनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है। मैं हर बार इनकी शॉप पे विज़िट करती हूँ। मैं कुछ ख़रीदूँ या ना भी, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे पहले ना पहनती हूँ। रिंग्स होती है, इयर रिंग हो या फिर इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेसलेट होती है, मैं पहनती हूँ ज़रूर। आगे जब मैं चली तो मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी पे नज़र पड़ी। वो तो मुझे नहीं उठा पाई, मैंने उसको अपने हाथ में उठा दिया और मैं चल पड़ी यहाँ से। आगे ना यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे अंकल है जो मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाते हैं। खैर छोड़ो, मैं मेहंदी नहीं लगाती, तो मैं यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पे आपको बैग्स की कलेक्शन देखने को मिलेगी। लहंगा होते हैं यहाँ पे, जो हर एक लड़की का सपना होता है कि अपनी शादी पे पहने, या अगर किसी को गिफ्ट करना होता है आपको, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती है। मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ। जब भी मुझे घर जाना होता है या ईद होती है, मैं हमेशा यहाँ से अपने लिए आउटफिट ख़रीदती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ। यहाँ पे मुझे और एक शॉप मिली थी जहाँ पे चप्पलें मिल रही थी, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रही थी, और मैंने यहाँ से एक चप्पल ख़रीद भी ली और मैं यहाँ से निकल गई थी। फिर
आगे चल के मुझे ना ये शॉप दिखी। इस भैया ने मेरे साथ स्कैम किया था एक बार। इसने क्या किया था, इसने मुझे 1200 का सूट 2500 में दिया, और जो कि मैंने बेवकूफ़ी की तरह ख़रीद भी लिया था। मैंने एक नहीं, मैंने 2 खरीदे थे। धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैं यहाँ पे भागने की ही कोशिश कर रही थी। यहाँ पे बराबर अगर आपको 10 मिनट्स का रास्ता तय करना होगा तो आपको बराबर उसमें 1 घंटा लग जाता है, उतनी यहाँ पे भीड़ होती है। और फाइनली मैं उस मार्केट से बाहर आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने घर की तरफ अब जा रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मुझे ना एक अंकल की शॉप दिख गई थी जहाँ से सॉफ्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है और रिजनेबल प्राइस भी मिलती है। तो मैं यहाँ पे अंदर चली गई थी और मैंने यहाँ पे टोकन लिया था और मैं बाहर चली गई थी अपनी सॉफ्टी लेने के लिए। तो यहाँ पे भैया ने बहुत ही ज़्यादा क्लीन करके मुझे एक सॉफ्टी दी और मैं यहाँ से निकल गई थी। एक तरफ से मैं कैमरा को होल्ड कर रही थी और दूसरी तरफ से मैं सॉफ्टी खा रही थी जो कि पिघल के मेरे हाथों में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके वीडियो को शूट कर रही थी। यहाँ पे मुझे और एक शॉप दिखी थी और मैं यहाँ पे चली गई थी इन अंकल के पास चप्पल देखने के लिए। इन्होंने मुझे बहुत ही साइज़ दिखाई चप्पलों के, मुझे एक भी बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन ये फिर भी दिखा रहे थे। तो मुझे गुस्सा भी आया और मैं यहाँ से निकल गई, लेकिन चप्पल नहीं मिले मुझे यहाँ पे। फिर चप्पल को ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गई शालामार। मैंने सोचा अब यहाँ पे तो चप्पल मिल जाएगी। यहाँ पे मैं चप्पल देख रही थी लेकिन फिर भी ये चप्पल मुझे नहीं मिली यहाँ पे, क्योंकि इनके पास भी मेरा साइज़ नहीं था। और आगे जब मैं चली मुझे यहाँ पे ना एक स्ट्रीट वेंडर दिखा जिनके पास मोबाइल कवर बहुत ही ज़्यादा थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 और 40 रुपीज़ में बेच रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश डाल दी और मेरा फ़ोन कवर यहाँ पे नहीं मिला। थोड़ा सा जब मैं आगे चली तो मुझे यहाँ पे भैया लोग फिर से दिख गए जो कि हमेशा यहाँ विंटर्स में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो मैं भी चली गई यहाँ पे देखने के लिए इन्होंने इस साल क्या लाया है। ये हमेशा अच्छी चीज़ें बेचते हैं यहाँ पे और बहुत ही सस्ती बेचते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कप्स देखने के लिए बैठ गई थी। जो ही मैं यहाँ पे कप्स देखने के लिए बैठ गई, यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा ही शुरू हो गया। ये आपस में ही लड़ने लग गए, लेकिन मैंने इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं इन भैया के पास चली गई कप्स देखने के लिए। यहाँ पे मैं भैया को बोल रही थी कि ये आप कितने में दे रहे हो, और ये बोल रहे थे 350 में आपको मैं 6 पीसेस दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करके मैंने ये 300 में ख़रीद लिए। फिर मैं यहाँ पे और एक शॉप पे चली गई। यहाँ पे भैया कप्स बेच रहे थे, लेकिन ये दूसरे वाले कप्स थे जिनमें आप डेली के लिए चाय पी सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये लोग लड़ रहे थे, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतना लड़ रहे थे। इनकी औरतें जो भी है वो भी आपस में लड़ने लगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग तो थे, सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इन दोनों के बीच में झगड़ा इस बात पे हो रहा था क्योंकि एक ना भैया यहाँ पे सस्ता बेच रहे थे और एक महंगा बेच रहे थे। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इन्होंने एक दूसरे को मारा और इतने में यहाँ पे पुलिस भी आ गई और मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गई। यहाँ पे और एक आंटी थी जो यहाँ पे टॉयज़ बेच रही थी और मैंने यहाँ पे अपने निफ़ी और नीस के लिए थोड़ी सी टॉयज़ देखी और ख़रीद भी ली। और यहाँ पे मैंने ना एक चॉपर वाली दीदी थी यहाँ पे जो चॉपर्स बेच रही थी। मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग की, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़, ये मान ही नहीं रही थी और मैंने भी फिर नहीं ख़रीदा। यहाँ पे मुझे आज सब्ज़ी भी अपने लिए ख़रीदनी थी और मैंने यहाँ पे आलू ख़रीदे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है आज सारा कुछ, पता नहीं यहाँ पे इतना महंगा क्यों है। इतना महंगा यहाँ पे कभी भी नहीं था। और यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में मैं चल रही थी, चप्पल ढूंढते ढूंढते कैसी पहुँच गई थी, लेकिन चप्पल की शॉप मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही थी जहाँ पे मेरा साइज़ मिलता। फाइनली जिस भैया से मैंने सब्ज़ी खरीदी उन्होंने बोला आप थोड़ा आगे चलो, आपको चप्पल की शॉप मिल जाएगी। एक नहीं, उन्होंने बोला आपको 3 शॉप्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे वही ढूंढ रही थी और मैं चल रही थी। फाइनली मुझे वो एक भैया दिखे जो चप्पल बेच रहे थे, जो 100 रुपीज़ में मुझे यहाँ पे चप्पल मिल गई। इतना ढूंढने के बाद फाइनली मैंने चप्पल ख़रीद ली थी। यहाँ पे साथ में एक पार्क थी जहाँ पे मैं बैठने के लिए चली गई। थोड़ा सा जब आगे चली तो यहाँ पे पार्क जब मैंने देखी मुझे दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था क्योंकि बहुत ही काम था यहाँ पे एनवायरनमेंट सारा कुछ। थोड़ा जब मैं और आगे चली मुझे ना यहाँ पे बच्चे दिखे जो खेल रहे थे। चलो इनके पास तो फ्रेंड्स थे, मैं यहाँ पे अकेली थी। मुझे अपने बचपन की याद आई, मैं भी ऐसे ही खेलती थी। इस छोटी बच्ची को जब मैंने देखा तो मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट की याद आ गई, इसको वहीं पे जाना चाहिए था। तो मैं भी यहाँ पे ही बैठ गई जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे। वैसे मैं यहाँ पे अकेली आई थी, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। पहले मेरे पास फ्रेंड्स थे
लेकिन उनको अच्छे से परखा, लेकिन फिर मुझे पता चला ये फ्रेंड्स नहीं, ये बोलते हैं ना ये सांप है, डसने वाले सांप थे वो। तो मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि मैं अब अकेले ही रहती हूँ यहाँ पे, मैं सारा कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मेरे पास वाटर बोतल थी, तो यहाँ पे मुझे एक कूलर दिखा तो मैं चली गई वहाँ पे पानी लाने के लिए। पानी लाने के बाद मैं यहाँ पे घर के लिए निकल गई थी क्योंकि 5 बज चुके थे। और जो मैंने चप्पल लाई थी वो मैंने यहीं पे पहनी क्योंकि वो धूप बहुत ही ज़्यादा थी। शूज़ को मैंने बैग में डाल दिया। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप सबने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।